हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की न्यूमेरिकल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, इसके पहले जैसा कि आपको पता होगा कि हमने चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया है आपने इसी चैनल पर। जिसको थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फार्मूला कैसे बने, डेरिवेशन कैसे हैं, वो सब कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन, फार्मूला, कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो आप पहले थ्योरी वाले लेक्चर को कंप्लीट करके आएँ, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करके आएँ, तब जाकर के लेक्चर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं पहले किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और फिर चलते हैं फील्ड की तरफ। या इसको लास्ट में करा देंगे। देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। क्या? E = F/Q0। अब ये हम बाकी सब नहीं बताएंगे क्योंकि पीछे पढ़ा चुके ऑलरेडी हम। तो F बराबर EQ0, ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना ही आपके लिए काफी है। मतलब पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करती है फील्ड। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने ये है, एनसीईआरटी में भी है ये, और आपके सीबीएसई के पीवाईक्यू में भी आया हुआ है ना। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई के साथ आया है कभी ना कभी। ये दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो यहां पॉजिटिव लिख दिया, मतलब पूरे में पॉजिटिव है। नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो नेगेटिव लिख दिया। यहां पर कोई चार्ज Q0 जो है या Q है, उसको इनिशियल वेलोसिटी Vx के साथ, Vx का मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग हमने इसको वेलोसिटी दी, इसके अंदर इंटर कराया जाता है। एक चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड के अंदर Vx वेलोसिटी के साथ इंटर कराया जाता है। किस वेलोसिटी के साथ? Vx। इसका मास क्या है? m है। चार्ज क्या है? Q है। पॉजिटिव चार्ज है, और सिर्फ Q लिखा तो पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप बताइए ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कैसे चलेगा। सबसे पहले बताइए ट्रेजेक्ट्री, इसके बाद बताइए इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कि वर्टिकली कितना डिस्प्लेस्ड होगा। क्या बताइए इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है भैया। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव तरफ थोड़ी ना जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा। देखो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाते 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 थोड़ा सा आगे जाकर के ऐसा मुड़ता हुआ जाएगा, ऐसे, और इसके बाद यहां जाके सीधा हो जाएगा। क्यों? फिर इंपैक्ट के बाहर हो गया फील्ड के। मतलब देखिए ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे भागेगा, थोड़ी सा आगे सीधा क्यों गया, क्योंकि इसके पास खुद की वेलोसिटी थी, खुद की काइनेटिक एनर्जी थी। थोड़ा सीधा जाकर के सीधा मुड़ेगा, ऐसे मुड़ते हुए कहां जाएगा, फील्ड के बाहर निकल जाएगा। मतलब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये यहां था, तो शुरुआत में क्या था ना कि हमने वेलोसिटी दी उसको, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी, तो पहले क्या हुआ होगा, पहले इस चार्ज पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, खुद का जो फोर्स था, वो थोड़ा सा ओवरकम कर गया किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगता गया तो एक टाइम के बाद ये फील्ड मतलब ये चार्ज मूव करते 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 इस तरीके से यहां से बाहर निकल जाएगा। जब तक फील्ड के अंदर रहेगा, जब तक वो मुड़ता हुआ ही जाएगा भैया। क्यों? ये पॉजिटिव इसको रिपेल करता जाएगा। जब तक ये फील्ड के अंदर रहेगा तब तक मुड़ेगा। इसके बाद यहां पर भी एमसीक्यू आया हुआ है एक बार, यहां से वो सीधा निकलेगा। क्यों? फील्ड से बाहर चला गया, टेंजेंशियली जहां पर भी छूटेगा उसके बाद वो सीधा निकल जाएगा। क्यों? फील्ड से बाहर चला गया इसके। क्लियर? मतलब ये रिपेल कर रही थी ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही थी नीचे की तरफ। क्लियर? अब तुम सोचोगे किसने यदि रिपेल किया
इसने रिपेल किया तो इसने अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लिया भैया, इसलिए तो वेलोसिटी दी हमने रेस्ट चार्ज थोड़ी देर रखा है कि रेस्ट में रखा होता वो बाहर इसको खींच लेता। वेलोसिटी है, उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है, वो सीधा भाग रहा है, वैसे सीधा भाग रहा था, यहाँ से धक्का लग रहा है, यहाँ ट्रैक्शन लगा तो वो यहाँ से भागेगा ऐसे, समझ गए बात को आप, तो वो ऐसे निकल जाएगा, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो देखिए भैया यदि इसके बीच में कुछ नहीं आता, ये सीधा भागता तो कैसे जाता, ये प्लेट के बीच में नहीं आता तो ऐसे भागता है, भागता कि नहीं भागता, लेकिन फाइनली वो कहां पहुंचा, यहां पर, तो कितना वो हाइट वाइज नीचे चला गया, नीचे या ऊपर, वो वर्टिकली कहलाता, तो ये कहलाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा, ये हमारा क्या है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो कितना है y है, इसको फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो भैया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना, कई बार आप इसको h लिखा भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो y बराबर ut, वो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लगा रहा है मोशन का, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो y बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, एक सेकंड थोड़ा सा नॉइज चेक कर लें, सही है सही, चलिए देखें y बराबर, नॉइज चेक किया है ना, डिस्टर्ब ना हो, y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए भैया, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल दी थी सर vx, लेकिन वो तो हॉरिजॉन्टली दी थी, ऐसे दी थी, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ी होगी, जब हमने ये वाली वेलोसिटी दी, हमने इसको ऐसा तो नहीं दिया कि तुम नीचे जाओ, मतलब वर्टिकल वाली इनिशियल वेलोसिटी है क्या, आपने इसको हाइट वाइज नीचे फेंकने की कोशिश की है क्या, नहीं दी ना वेलोसिटी, तो इसके लिए u यहां पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, हमने वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी दी थी, और हम डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल निकाल रहे हैं, ठीक है भैया। 1/2 एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है F बराबर क्या होता है भैया, हमें इसके वो निकालना है एक्सेलरेशन, तो F बराबर ma, F क्या होता है, F बराबर QE, कैसे पता, ये रहा बराबर A, तो यहां से A क्या निकल के आएगा, QE बाई M, QE बाई M, तो रखते हैं यहां पर QE बाई M इंटू टी स्क्वायर, टी को भी निकालते हैं टी स्क्वायर। अब आपको इस प्लेट के बीच का गैप भी दिया रहेगा, कई बार L, कई बार X, कई बार 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये L है। टाइम भी बताएगा वो कि यहां से यहां जाने में टाइम लगा कितना, T नहीं बताएगा तो T वही वाला टाइम है, यहां से यहां तक निकलने में फील्ड के अंदर वो टाइम कितना रहा, फील्ड के अंदर का टाइम उसका कितना है T। अब यहां से टाइम और निकाल लें, तो देखो भैया Vx के साथ फेंका हमने, Vx के साथ फेंक दिया इसको, और वो वेलोसिटी उसी Vx वेलोसिटी के साथ कितने क्या निकल गया, वो देखिए वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस तो उसने इतनी ही कवर की ना हॉरिजॉन्टली। अब आप सोचेंगे हॉरिजॉन्टली टाइम क्यों ले रहे भैया, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है ना बढ़िया तरीके से 11th में, क्या आप ये बताइए, यदि यहां से यहां गया वो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की L, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी स्पीड Vx, टाइम कितना लगेगा T, टाइम तो नहीं लगा ना हॉरिजॉन्टल, देखो यहां से यहां गया वो, तो हॉरिजॉन्टली जाने में भी बाहर और वर्टिकली जाने में बाहर टाइम बराबर लगा इसमें, तो हमने वो हॉरिजॉन्टल वाला टाइम ले लिया, तो क्योंकि वेलोसिटी ये वाली पता थी, स्पीड हमें ये वाली पता थी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर स्पीड अपॉन वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये टाइम की वैल्यू आप यहाँ पहुंचा दो, y बराबर ये तो खत्म हो गया 1/2 QE अपॉन m, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन Vx स्क्वायर। ये क्या निकल आया भैया, डिस्प्लेसमेंट। कई बार आप इसमें h लिखा देखेंगे, कई बार आप देखेंगे h, हाइट लिखा देखेंगे 1/2 QE L स्क्वायर अपॉन m Vx का स्क्वायर। ये हाइट निकल आएगी ये वाली कि चार्ज जो है वो कितना डेविएट हुआ, ये हाइट वाइज कितना हाइट से नीचे गया वो, इसके बाद ये सीधा बनता है। तो ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको एक प्रकार से सीबीक्यू की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं तो कहलाते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी तो है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कैसे। यही तो हुआ है, देखो पॉजिटिव चार्ज ये था, फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। कई बार वो क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देगा आपको,
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देगा, वो बोल देगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसी है वो? ऐसे। आपको समझना पड़ेगा भैया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। और इसकी वैल्यू कई बार वो ऐसा लिख देते हैं कि वाई एक्सेस में नीचे की तरफ है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा तो डाटा के साथ खेल जाते हो, ठीक है। अब इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं हम। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी। क्या होगी ट्रेजेक्ट्री? पैराबोलिक। पैराबोलिक होती है, कैसे पता चल रहा? देखिए भैया, 1/2 कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या ये कुछ इस तरीके का पैटर्न नहीं बन रहा है? ये y जो है वो l स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बन रहा है। वो ये भी कह सकता है मैथमेटिकली दिखाओ, y जो है वो प्रोपोर्शनल है l स्क्वायर के, मतलब ये तुम जितना ज्यादा करोगे l, y वो उतना ही डिस्प्लेस। ये बताइए भैया, ये प्लेट और लंबी होती तो वो और नीचे जाके मुड़ता। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है? पैराबोलिक। तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है, मैथमेटिकली कहे तो ऐसे दिखा देना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 1/2 QE_L²/mvx, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया था अपने एग्जाम में। आज के लेक्चर में आप मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सब क्वेश्चन एक नंबर, एकदम मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, है ना। एक से एक क्वेश्चन रहेंगे बेहतरीन बिल्कुल। बाकी जिसके बेसिक्स अच्छे नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो नहीं समझ पाएगा, इसको समझ ही नहीं पाएगा, सीधी बात है। देखिए भैया, अब फिर से दे रहे हैं हम। ये दो प्लेट हमारे पास, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और इसमें 3 चार्ज फेंके गए भैया, 3 चार्ज। एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ठीक है। तीसरा चार्ज ऐसे फेंके गए चार्ज, ठीक है, ऐसे। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3, ये भी अपने CBSE PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था कि चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, इन तीनों चार्ज में से आप सबका नेचर बताइए, इसका नेचर क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तीनों को एक सी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले आप एक बात तो क्लियर कर पा रहे होंगे, क्या पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव भी भागा होगा, मतलब चार्ज 1 का नेचर कैसा है? नेगेटिव। चार्ज 2 का नेचर कैसा है? नेगेटिव। और चार्ज 3 का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? नेगेटिव वाला भागा होगा, पॉजिटिव वाला भागा होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो आंसर फर्स्ट हमारा आ गया। क्वेश्चन सेकंड इसमें क्या पूछा गया था, किसका वो क्या बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, किसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ऐसे भी पूछ लेता है वो। दूसरा पूछ सकता किसका डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है। देख पा रहे होंगे चार्ज 3 का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है, चार्ज 3 का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है। चार्ज 2 और चार्ज 1 का भैया, तो आप चार्ज 2 और चार्ज 1 को देखेंगे, जब यहां पर आप ऐसे करेंगे तो आप फील कर पा रहे होंगे कि दोनों की जो ये दोनों का जो गैप है ना, ये एक सा आएगा क्योंकि ये पैरेलल जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर मैक्सिमम का पूछा गया, तो मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी दिख रही होगी, कौन डेविएट हुआ सबसे ज्यादा? चार्ज 3 सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, E/m का रेशियो, E मतलब चार्ज, ऐसा आ जाता है चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, हमने पढ़ा है क्या, y बराबर 1/2 QEL²/mvx। अब हमें निकालना चार्ज बाई एम का रेशियो, चार्ज बाई एम ये रहा ना भैया हमारा, चार्ज बाई एम का रेशियो ये रहा, ये चार्ज बाई एम का रेशियो निकालना है किसका ज्यादा होगा।
तो देखो भैया, चार्ज बाई एम का रेशियो ज्यादा होने का मतलब है ये ज्यादा होगा, मतलब वाई ज्यादा होगा। जिसका डेविएशन ज्यादा उसका वाई ज्यादा, वो चार्ज बाई एम रेशियो ज्यादा, क्यू बाई एम की वैल्यू ज्यादा। जिसका डेविएशन कम यानी ऐसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसका क्यू बाई एम कम। तो क्या निकल के आएगा, 3 का सबसे ज्यादा है डेविएशन, 3 सबसे ज्यादा मुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम का रेशियो जो होगा वो मैक्सिमम होगा भैया, किसका मैक्सिमम होगा फॉर चार्ज 3, चार्ज 3 के लिए मैक्सिमम होगा। और क्यू बाई एम का जो रेशियो है वो चार्ज 1 और चार्ज 2 के लिए इक्वल होगा, चार्ज 1 और चार्ज 2 के लिए इक्वल होगा और मिनिमम होगा, इक्वल होगा और मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से पैरेलल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए गए हैं। देखो ऐसे इनकी जो डेविएशन है वो एक सा हुआ है। अब देखो आप सोचेंगे कि यार इसका ज्यादा लग रहा है, भैया जो नीचे था वो नीचे था ना, तो वो पहले से ऑलरेडी नीचे है। तो हम ट्रेजेक्टरी जब ये ओवरऑल ये मेजर करते हैं ना, ये गैप तो कितना मुड़ा है वो अपने ओरिजिनल पाथ से, वो हमारी ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। तो देखो अब जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको विजुअलाइज कीजिए आप, इसका ट्रेजेक्टरी मान लीजिए ये है डेविएशन, इसका यहां से डेविएशन चेक करेंगे। आप सोचेंगे, ऐसा नहीं सोच रहा कि ये ज्यादा लग कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, यहां से थोड़ी मतलब है। ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गए वो डेविएशन होता, ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गए वो डेविएशन होता। यदि हम परफेक्ट बनाएंगे डायग्राम को, दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ पर क्या, दोनों का क्या होगा, क्यू बाई एम का रेशियो सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अब मान लीजिए आपको इसकी लॉजिक पता नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, तो कुछ नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पता है तो आराम से मजे से लगा के चले आएंगे पेपर में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। ये 2 क्वेश्चन हैं। अब ऐसे में कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ प्रोटॉन रखेगा, इलेक्ट्रॉन रखेगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कई बार चार्ज की ट्रेजेक्टरी देख के प्लेट का नेचर पूछ लेगा, कौन पॉजिटिव प्लेट है कौन नेगेटिव प्लेट है, इनकी वैल्यू पूछ लेगा, वाई एग्जैक्ट पूछ लेगा, चार्ज की वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देगा, मास दे देगा, ये एल दे देगा, पूछेगा बताओ वाई कितना आएगा, फाइंड करके दिखाओ। उससे क्या करना है, हमको रट्टा थोड़ा ना मारना है। हमने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया है, तो आप इसके साथ न्यूमेरिकली खेल सकते हैं। बाकी डाटा वाइज आप देख पाओगे डायग्राम में कैसे क्या करना है। यदि चार्ज नीचे जा रहा है और बता दे कि नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास तो जा नहीं रहा होगा, इसका मतलब नीचे वाली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी। मतलब बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। चलिए ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन है ना। इसके बाद चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। एक क्वेश्चन देखिए ये आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। 2 चार्ज है भैया हमारे 3Q और अगला चार्ज है हमारा Q। ये 2 चार्ज है हमारे Q और 3Q, ठीक है। इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का गैप मान लीजिए हमारे पास कितना है, R है। इसके बीच का सेपरेशन क्या है, R है। और इसमें यह कहा गया कि Q से स्मॉल x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट 0 है, ठीक है। तो आप x फाइंड कीजिए कितना होगा। यह क्वेश्चन आपका JEE 2024 के मेंस का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो देखिए भैया कुछ नहीं करना होगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K गिवन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R²। K चार्ज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, जब ये x है ये पूरा R है, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R-x, तो R-x का होल स्क्वायर। K Q R नहीं सॉरी x², ये डिस्टेंस x है, ये यहां रहेगी यहां रहेगी, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। मतलब ये बात देखो, ये यहां है ये यहां है, यहां वाली फील्ड यहां वाली फील्ड इक्वल होगी तभी नेट 0 आया होगा। दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इसको यहां ले जाओ इसको यहां ले जाओ, बस x² 3 बराबर R-x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या निकल के आएगा, इसको यहां लाओ भैया, x कॉमन ले लो। तो कई बार ऐसा नहीं है कि जेई में बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है भैया, लो इसको रैशनलाइज कर दीजिए आप।
√3 का स्क्वायर 3 -1 तो 2, ये हमारा क्या निकल आया x। सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, मीटर वो तो ऑप्शन के हिसाब से लगा देंगे। और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में। तो एक पैटर्न का क्वेश्चन ये हो गया, थोड़ी से अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है। अगले पैटर्न का देखें अब हम एक और क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये है कि भैया ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। एक बार इसका डाटा चेक कर दें हम। इसका डाटा कितना था, एग्जैक्ट डाटा रखते हैं थोड़ा सही रहेगा। 4.9 10⁻, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.9 या 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये भैया क्या है, ये रिटार्ड करने को लगी है, रिटार्ड या ऐसा कर लें स्टॉप्स टू फॉल अ वाटर ड्रॉपलेट्स। एक वाटर ड्रॉपलेट्स को भैया रोक दिया ये नीचे गिरने से। तो फाइंड और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये नीचे गिरने से रोकती है, और हमसे ये पूछा जाएगा फाइंड द मास ऑफ, मास नहीं, मास तो हम गिवन कर देंगे, फाइंड द, एक बार देखिए समझना बात को भैया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, QE। वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों नीचे गिरेगा, अपने वजन के कारण, यानी mg। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, मास वो चार्ज पूछेगा, फाइंड द चार्ज ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स। ये रहा क्वेश्चन। चार्ज बताइए आप कितना होगा, ड्रॉपलेट पर चार्ज कितना होगा, जबकि मास मान लीजिए 0.049 kg है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया अब इसके पीछे मन नहीं जाना हमें कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, ये ऐसे MCQ आते हैं। हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप करने से रोकती है, मतलब यदि वाटर का वेट फोर्स नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, उसको रोक रही होगी। तो क्या करेंगे हम, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बराबर रख दें वेट फोर्स, दोनों बैलेंस होंगे, तब तो नीचे नहीं गिर पा रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स। Q की वैल्यू नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड मास 0.049 इंटू G कितना 9.8, इसको सॉल्व कर ले बस, यही हमारा आंसर है। यही जो हम सॉल्व करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए भैया पहले पॉइंट हटाते, इसका पॉइंट इसके पॉइंट से कैंसिल, 49 × 2 = 98, इसको इससे इंटू कर लो, 0.098 इंटू 10⁵। एग्जैक्ट प्रॉपर फॉर्म में लिखना तो यहां पॉइंट लाना पड़ेगा, ये चार्ज निकल के आएगा। ये क्यों, ये आपकी सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, है ना। कई बार वो नेचर बता देगा चार्ज का, तो कहेगा बताओ नीचे गिर रहा है ना, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं भैया। जैसे मान लीजिए आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, मैंने आपको बताया भी होगा जब लेक्चर पढ़ाए होंगे, कि मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है और यहां से कोई Q1 चार्ज फॉल हो रहा है, गिरने वाला था भैया ये नीचे की तरफ, लेकिन हम चाहते हैं ना गिरे, हम चाहते हैं स्टेबल रहे यहीं पर, हम चाहते हैं ही रुका रहे, वो सस्पेंड रहे, लटका रहे, और इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, x है। ठीक है, तो जैसे इसका इम्पैक्ट छोड़ा और लेकिन इसने अपना बैलेंस फोर्स एक्टिव कर दिया भैया, तो क्या होगा, ये क्यों गिरेगा ये नीचे, इसका मास मान लीजिए m है, इसका मास भी m है, ये क्यों गिरेगा नीचे, क्यों गिरेगा, ये सरफेस पर है, वजन के कारण। इसका वजन क्या होगा, m × g, नीचे की तरफ। इसको बैलेंस कौन कर दे, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सिव फोर्स, Q1 Q2 सेम नेचर के है ना, रिपल्सिव फोर्स इसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो बैलेंस कर दे इसको। तो भैया ये बताइए ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कि Q1 Q2 / x², के Q1 Q2 / x², ये इसको बैलेंस कर देगा बस। तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए ना, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना फोर्स क्या कैसा, जो भी डाटा आपको गिवन नहीं होगा आप निकाल ले जाएंगे। ये नीचे गिर रहा था, ठीक है, ये नीचे गिर रहा था भैया, और
क्यों गिर रहा होगा नीचे? क्या इसलिए कि चार्ज है वो? नहीं, एक अनचार्ज बॉडी भी तो नीचे गिरती है ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी मतलब वेट, mg, तो नीचे गिर रहा था। अब कोई इतना फोर्स लगा दे इसके वजन के बराबर तो लटका रहेगा, ज्यादा लगाएगा तो उड़ जाएगा और ऊपर चला जाएगा। हम चाहते तो सिर्फ बैलेंस करना कि नीचे ना आए। नीचे ना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, रिपल्सिव फोर्स, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। अब कई लोगों को डाउट आएगा, भैया ये तो इसने इस पे लगाया होगा, तो ये तो इसने लगा दिया होगा, तो वो तो खा गया होगा, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। भैया ये फिक्स है जमीन पर, ये फिक्स है एक जगह पर। जो ये लगाएगा इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका कोई लेना, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन ये जो इस पर लगाएगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा और वो बैलेंस कर जाएगा इसके वेट फोर्स को। तो हमें रट्टा नहीं मारना होता है, हमें रटना नहीं है भैया। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है स्लोप बाई, इसको लगाइएगा आप घर में, और हम सीट भी देंगे, है ना, ट्राई कीजिएगा घर में। कैसे? एक चार्ज है Q m मास का, यहां पर फिक्स है, और एक दूसरा चार्ज है वो यहां रखा है Q0, m मास का वो भी है। ये नीचे भैया आएगा, नॉर्मली नीचे आएगा स्लिप होके, या हम ये कह सकते हैं एक ब्लॉक है जिसका चार्ज क्या है, Q है। यहां पर वो रेस्ट फॉर्म में फिक्स है भैया, ये फिक्स है, फिक्स लिख दिया मतलब फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा वो। ये नीचे आ रहा होगा, तो हम चाहते हैं कि हम इस पर कितना फोर्स लगा दें कि नीचे ना आए भैया, और इसके बीच का तुम्हें गैप दे देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा आपका फ्रिक्शन वगैरह, है ना, वेक्टर के कंपोनेंट, ये सब चेक हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में आ जाते हैं, इनको इसको ट्राई कीजिएगा कि कितना फोर्स लगा दें कि Q0 चार्ज नीचे स्लिप ना हो पाए, ठीक है। और ये लगाएगा ही भैया, ये नहीं आने देगा इसको नीचे, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो कब नहीं आने देगा? जब इसका रिपल्सिव फोर्स इसके आने वाले फोर्स से नीचे हो जाए। लेकिन आपको दिमाग भैया बहुत, मतलब इतना सरल क्वेश्चन नहीं है भैया, इसका वेट तो नीचे जाएगा ना, वेट तो नीचे जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां जाएगा, ये नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन यहां लगेगा, और इसका रिपल्सिव फोर्स भी यहीं लगेगा। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, है ना बने तो कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करा देंगे हम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई चार्ज है Q, ये कोई दूसरा चार्ज है Q0, ये डिस्टेंस r पर हमने इसको स्टेबल रखा, मतलब ये वाला चार्ज जो है वो फिक्स है, ये वाला चार्ज जो है वो फिक्स है। इस चार्ज को हमने ऐसे स्टेबिलिटी पर रखा है, ऐसे मतलब कि ऐसे पकड़ के रखा इसको। अब पकड़ के रखा होगा तो दो चार्ज के दो सिस्टम को बनाने में, अब देखिए अभी आप सोचेंगे कि हम इसको यहां क्यों बता रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा करें विजुअलाइज। क्या है, देखिए इस चार्ज के पास एक एनर्जी होगी जिसको बांध के रखेगी, तो वो कहलाती इसकी क्या, वो कहलाती इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला भी फिलहाल आप याद रखेंगे कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन बीच की डिस्टेंस। इसके पास स्टार्टिंग में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इसको रोक के रखेगी। काइनेटिक कितनी होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक भैया रेस्ट में है ये, फिलहाल बांध के रखे, इसको पकड़ के रखे हम, 0। अब जैसे इसको छोड़ेंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दूर जाएगा, दूर जाएगा। तो दूर कब तक जाएगा, मान लीजिए ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसकी रेंज के एकदम बाहर पहुंच जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी। तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल U इन्फिनिटी यानी U फाइनल कितना हो जाएगा, लगाइए फॉर्मूला भैया, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी इन्फिनिटी यानी कि 0। काइनेटिक क्या हो जाएगी, काइनेटिक फाइनल 1/2, मान लीजिए इस चार्ज का मास m है और वेलोसिटी फाइनली कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम v², ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या निकल के आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या U इनिशियल U और K इनिशियल, काइनेटिक इनिशियल बराबर U फाइनल और काइनेटिक फाइनल, ठीक है। U इनिशियल कितना है, K Q Q0 अपॉन R, ये 0 है, इस बार ये 0 हो गया
काइनेटिक फाइनल कितना है 1/2 m v max का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करके आप वेलोसिटी पता कर सकते हैं कि चार्ज किस मैक्सिमम स्पीड से मूव किया होगा लास्ट तक जाते जाते। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लें हम। बस इस 2 को यहां ले जाइए, 2kq0 अपॉन mr का स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा Vmax। मतलब ऐसे भी काम आएगा, है ना। अब आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आया दिमाग में, सोचा बता दें, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या आपने Q0 को रेस्ट पर रखा, जैसे छोड़ेंगे तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो भागेगा। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी मतलब रखने और ये स्टेबिलिटी में एनर्जी लगती ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो पहले इनिशियल पोटेंशियल मैक्सिमम थी, काइनेटिक 0 थी, फिर फाइनल पोटेंशियल 0 हो गई, काइनेटिक मैक्सिमम हो गई। इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी सेकंड चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक में आते हैं। ये क्वेश्चन आ गया दिमाग में तो सोचा काय को स्किप करें हम। चलिए देखें और भी क्वेश्चन देखें कैसे। एक क्वेश्चन ये आता है ऑसिलेशंस पर बेस्ड। ये प्लस क्यू चार्ज है, एक और ये प्लस क्यू चार्ज है। जब दो चार्ज बराबर होते हैं तो उनके बीचों बीच क्या होगा, एक मान लिया आपने Q0 चार्ज रखा, क्या होगा, ये Q0 चार्ज यहाँ, ये Q इस Q0 पर फोर्स लगाएगा, ये Q इस Q0 पर फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे तो बिल्कुल बीचों बीच फोर्स 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारी R थी, ये हो जाएगी क्या R/2। एक काम कर लें, ऐसे ले लीजिए, इस डिस्टेंस को थोड़ा सा आप समझने के एक काम कीजिए, हम क्या ले लें 2R ले लें। ठीक है, 2R, फिर क्या हो जाएगी R, थोड़ा कैलकुलेशन हल्का करने के लिए, और ये हो जाएगी कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज था और ये एक और प्लस क्यू चार्ज पहले से है। अब आपने इस Q0 चार्ज को उठा करके कहां मूव कराया, यहां मूव करा दिया। Q0 चार्ज को यहां मूव करा दिया, मतलब ये यहां नहीं है, अब वो यहां चला गया। तो कितना मूव कराए हम x मूव कराए भैया, कितना मूव कराए, x मूव कराए। तो अब डिस्टेंस कितनी बचेगी, अब डिस्टेंस कितनी बचेगी, अब डिस्टेंस हमारी जो बचेगी, ध्यान से देखिएगा, अब डिस्टेंस बचेगी यहां पर कितनी, ये R थी उसमें से x कम हो गया, ये डिस्टेंस बचेगी R माइनस एक्स, और ये वाली कितनी बचेगी R प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं यदि पेपर अच्छा है तो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखिए आपने इसको यहां से मूव कराया, x मूव कराया तो डिस्टेंस निकाल ली। अब आप ये बताइए, आपने यहां मूव कराया, ये यहां गया होगा, यहां मूव कराया, ये यहां गया होगा, यहां मूव कराया, यहां गया होगा, तो इसमें ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा, ऐसे मूव करेगा ऑसिलेशन होगा। तो आप उस ऑसिलेशन का हमको टाइम पीरियड बताना है, आपको टाइम पीरियड कितना होगा, और इसका हमें फ्रीक्वेंसी बताना है क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फोर्स, इफेक्टिव फोर्स। देखिए जब ये चार्ज Q0 यहां आ गया, ये Q0 यहां आ गया, तो पहले देखिए यहां पर तो नेट फोर्स 0 था, तो कोई ऑसिलेशन का सवाल ही नहीं उठता, वो रेस्ट में था। जब वो यहां आएगा तब यहां वहां मूव करेगा वो, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन। तो इस पर लगने वाला फोर्स भैया, यहां से इस पर कितना फोर्स लगेगा, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। ये ज्यादा होगा, इसमें से कम कर लो, F नेट निकालना हमको, ये ज्यादा हो जाएगा फोर्स, मैं से कम कर दो कम वाला। ठीक है, F नेट, अब देखो इसको क्या करें, Q0 को कॉमन ले लें, R माइनस एक्स स्क्वायर और R प्लस एक्स का स्क्वायर, ये यहां जाएगा तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2RX माइनस R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2RX। कैसे किया हमने माइनस भी खोल दिया और ब्रैकेट वो स्क्वायर भी लगा दिया, ये कैंसिल हो गए। तो Q0 इंटू 4RX अपॉन R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब x बहुत छोटा है भैया, x बहुत छोटा है R से, तो एक्स स्क्वायर को हटाओ तो क्या आएगा,
एफ नेट बराबर के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 4rx। एक आर चला जाएगा तो के क्यू क्यू नॉट, एक आर से कार कट गया, एक्स अपॉन आर क्यूब, ये आ गया एफ नेट। अब भैया इसमें फोर्स जो लगा, इसी फोर्स ने ऑसिलेशन कराया होगा ना, तो इस एफ की जगह क्या रखेंगे हम, के एक्स। ये के तो पता है ना, ये वाला के नहीं है, ऑसिलेशन का के है ये, है ना। इसको एक काम करते के इफेक्टिव लिख ले, है ना, वो डाउट नहीं आना चाहिए। के इफेक्टिव इंटू एक्स, कितना मूव किया, वो ये वाला एक्स है, बराबर 4k क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन आर क्यू। ये एक्स से एक्स कट गया, के इफेक्टिव हमारा आ गया 4k क्यू क्यू नॉट अपॉन आर क्यू। यहां तक आया समझ में? ये हमारा 4k निकल आया, वो के इफेक्टिव मतलब ये अपना जो ऑसिलेशन में एफ बराबर के एक्स आता है ना, ये वो वाला के एक्स के है। कितना आ गया, 4k क्यू नॉट अपॉन आर क्यू। यहां तक आया समझ में? अब इसके बाद हम देखते हैं हम क्या निकालेंगे। सबसे हमें निकालना टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। पहले ओमेगा निकाल लें। तो ओमेगा आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, क्या होता है के, लेकिन हम यहाँ पर के इफेक्टिव लिख रहे हैं अपॉन एम। एम किसका मास, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी क्यू नॉट का मास देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो एम लिखा रहेगा। तो ओमेगा बराबर के इफेक्टिव कितना है, 4k, ये के वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब, और अपॉन एम, तो एम यही दे दो। क्या बचेगा, 4 ये बन के 2 बन के बाहर आएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम आर क्यू। ये हो गया ओमेगा। अब ओमेगा निकल आया, अब आप टी निकालिए। टी कितना आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन एम आर क्यू। 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू नॉट, और पाई बाहर रहेगा। ये हमारा टाइम पीरियड निकल आया। टाइम पीरियड के बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा कर दो भैया, तो फ्रीक्वेंसी पहुंच जाओगे, जस्ट उल्टा। देख पा रहे होगे, देखो ये हमने फॉर्मूला लगाया है सिर्फ 2 पाई अपॉन ओमेगा, उसको सॉल्व कर दिया। अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, मतलब 1 अपॉन पाई और के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम आर। तो ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी, ये रहा हमारा टाइम पीरियड, और ये रहा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप इसको, ओमेगा। तो ये रहा हमारा ऑसिलेशन का। ये क्वेश्चन कभी मान लीजिए पेपर में आएगा तो 5 मार्क्स का बढ़िया क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें 11th का ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने मर्ज कर दिया है। तो हमने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या इलेक्ट्रिक फोर्स या कहें, पूरे चैप्टर के कुछ अच्छे से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल के भी हैं, उनको सॉल्व कराया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज को, और भी जितने बेहतर क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, गॉस लॉ पर बेस्ड, तो और भी क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।